नमो बुद्धाय। प्रियदर्शनी अशोका। जय भीम साथियों। आज पोला का दिन, इसके बैल पोड़ा। इस दिन पर आपका सबका हार्दिक स्वागत हो। प्यारे दोस्तों, इस बार राखी का त्योहार से भी ज्यादा महत्व महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पोला पर दिया है। बैल पोड़ा ये त्योहार खास करके विदर्भ महाराष्ट्र के प्लेस में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसमें इस त्योहार का बहुत महत्व दिया हुआ है। हम लोग, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और इस भारत देश में बैल गैया का महत्व बहुत दिया हुआ है। गैया को गोमाता करके मनाया जाता है और गोमाता से कोई इस भारत का लगाव इतना बड़ा है कि कोई भी काम करते हैं। बचपन में हमारे भी मकान गैया बैल के मलमूत्र से सजाए जाते थे। आज हम फर्शियों का यूज करते हैं। एक जमाने में गैया के गोबर के साथ में हमारा परिवार अच्छा जसता था। नीचे फर्शियाँ नहीं, गोबर होता था और मरने के समय और जीने के समय, खाने के समय गैया का गोबर सुखाकर हम परिवार चलाते थे। इतना ही नहीं, परम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की रमाबाई गोबर थाप के बाबा साहब का महत्व बढ़ाई थी और वो पीट के उन्होंने संसार चलाया था। वो भी दिन है। तो बड़ी राजा बोलते हैं इसको और बड़ी राजा का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। तो आज ये त्योहार है। इस त्योहार पर साल भर में बैल हमारे लिए एक ऐसी ताकत निर्माण करते हैं और पूरे साल भर बैल कष्ट करके खेत जोते हैं और खास करके इस दिन जो खेती हम लगाते हैं उस खेती पर उस चावल के पेड़ को, क्योंकि चावल ही प्लेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ महाराष्ट्र का कुछ प्लेस है जहाँ चावल उगता है और हमें तुमसर का चावल बहुत फेमस है। तुमसर की मट्टी अच्छी है, तुमसर की हर चीज़ अच्छी है। यहाँ लाल भाजी होती है, यहाँ खेती में तुवल होती है, चावल होता है। यहाँ तो तालाब का जिला है। धीरे धीरे हम तालाब बुझा गए। हमारे घर के पास में गोसावी तालाब था, कुछ राजकीय लोगों ने उन्हें भी समाप्त करवा दिए। तो फिर घर में पानी आता है तालाब बंद करने के बाद में, तो क्यों नहीं आएगा। तालाब बंद करते हैं तो तालाब बंद नहीं करना चाहिए। भंडारा जिला इस तालाब का जिला है। प्यारे दोस्तों, इस पोले के उपलब्धि पर आप सब भाइयों और बहनों को मेरे ओर से शुभकामना देते हुए आपका शुभकामना देता हूँ।
आज के दिन नंदीला सजवा ढोलकही वाजवा हर हर महादेवाचा बोला हर हर महादेवाचा बळी माझ्या गातो या गुणवे सन्याला बैल पोळ्याचा बळी माझ्या गातो या गुणवे सन्याला बैल पोळ्याचा धुमा धुमा पट धुमा 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 पट धुमा 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 पट धुमा महादेवाचा नंदी हा भोळा बारामती झाल्याची गोळा महादेवाचा नंदी हा भोळा बारामती झाल्याची गोळा केला नवशिंग सोहळा खांडपळणीचा बेंदूर सोहळा केला नवशिंग सोहळा खांडपळणीचा बेंदूर सोहळा डोंगराचा झाड वाटे फुलफुल एक डोंगराचा झाड वाटे फुलफुल हर हर महादेवाचा कोण हर हर महादेवाचा बळीराजा गातो या गुणवे सन्याला बैल पोळ्याचा अन बळीराजा गातो या गुणवे सन्याला बैल पोळ्याचा बळीराजा गातो या गुणवे सन्याला बैल पोळ्याचा बळीराजा गातो या गुणवे सन्याला बैल पोळ्याचा दोस्तों, हम हमारे घर में गेट के पास कोई बैल आएगा, उसकी राह देखते हैं। बड़े बड़े बैल सज जाते हैं, लेकिन उस बैल के पीछे कितना राज है। वो बैल किसी को पैदा नहीं कर सकता, बचपन से ही उसको काम करने के प्रति मजबूत करते हैं। और फिर वो बड़ी राजा पूरे खेती में बड़े शान के साथ में सिंह उसके दो होते हैं, उसको सजाया जाता है, कपड़ा डाला जाता है। हम मराठी लोग, हम विदर्भ के लोग और पूरे महाराष्ट्र के लोग और हमारे मध्य प्रदेश के लोग और अभी छत्तीसगढ़ हुआ है, वो लोग हम बड़ी राजा को मानते हैं। और इस त्योहार पर खुशियाँ के साथ में पूरन पोड़ी और बाकी बातें करते हैं। मेरे दोस्तों, बड़ी राजा अगर बड़ी राजा ना होता तो क्या होता। आज हम लोग पीढ़ी न पीढ़ी इतनी ख़त्म करवा दिए हैं। भगवान बुद्ध के घर में 1000 बैल की बंडी थी और उस जमाने में जितने ज़्यादा बैल, जितने ज़्यादा खजलियाँ, उतना देव था। पहले तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए भी बैल का उपयोग करते थे, आज भी करते हैं, बंडी बोलते हैं उसको यहाँ। और बड़े शान के साथ में शाहूकार लोग और बड़े बड़े लोग बंडी पर जाते हैं। हमारे यहाँ भी बंडी थी, हम भी बंडी पर गए हैं, एक गांव से दूसरे गांव तक बंडी पर गए हैं। खुद बाबा साहब अम्बेडकर जब रेलवे नहीं थी तो एक गांव से दूसरे गांव तक बंडी तक गए हैं। तो बाबा साहब को कास्ट का परिणाम हुआ और जाति भेद के कारण उनको ही बंडी चलाना पड़ी। दोस्तों, ये हमारा बड़ी राजा है, बैलपुड़ा है। आइए बैलपुड़ा के बारे में आज वही बातों के साथ में हम स्वीकार करते हैं और आनंद लेते हैं। गांव में छोटे बच्चे भी नांदा लाते हैं और नांदा का नाम कुछ अलग होता है। बैल सज जाता है। नंदीला सजवा ढोलकही वाजवा हर हर महादेवाचा
और इस तरह से पूरा एक वर्षावास के समय का त्योहार। नदियों को सजाओ, नदियों को सजाओ, ढोलचा ही वाजवा। नदियाला सजवा रे, ढोलका ही वाजवा रे। नंदीला सजवा ढोलकही वाजवा, नंदीला सजवा ढोलकही वाजवा, हर हर महादेवाचा बोला हर हर महादेवाचा. बळी राजा गातो या गुण रे, सने आला बैल पोळ्याचा. बळी राजा गातो या गुण रे, सने आला बैल पोळ्याचा. महादेवाचा नंदी हा भोळा, बारा बलुती झाल्या ती डोळा. महादेवाचा नंदी हा भोळा, बारा बलुती झाल्या ती डोळा. खांड केला नवशिंग सोहळा, खांड पळणीचा बेंदूर सोहळा. केला नवशिंग सोहळा, खांड पळणीचा बेंदूर सोहळा. डोंगराचा झाड वाटे खुळखुळे, एक डोंगराचा झाड वाटे खुळखुळे, हर हर महादेवाचा बोला हर हर महादेवाचा. बळीराजा गातो या गुण रे, सने आला बैल पोळ्याचा. अन बळीराजा गातो या गुण रे, सने आला बैल पोळ्याचा. आम्ही घुगऱ्या पाडून नंदीला, पुरणपोळीचा घास भरविला. आम्ही घुगऱ्या पाडून नंदीला, पुरणपोळीचा घास भरविला. तिने रेशमी गोंड शिंगाला, फुलापाठीवर शोभ देवाला. तिने रेशमी गोंड शिंगाला, फुलापाठीवर शोभ देवाला. चांदीचा तोडा पायात घाला, अहो चांदीचा तोडा पायात कडा, हर हर महादेवाचा बोला हर हर महादेवाचा. बळीराजा गातो या गुण रे, सने आला बैल पोळ्याचा. अन बळीराजा गातो या गुण रे, सने आला बैल पोळ्याचा. बळीराजा गातो या गुण रे, सने आला बैल पोळ्याचा. बळीराजा गातो या गुण रे, सने आला बैल पोळ्याचा. धुम पट धुम, धुम धुम पट धुम, धुम धुम पट धुम धुम. ढवळ्या फवळ्याची सेवा करा, रस मोत्याची येईल खरा. ढवळ्या फवळ्याची सेवा करा, रस मोत्याची येईल खरा. आज सोन्याचा दिस हाय खरा, वाहन शिवाचं पुरू शंकरा. आज सोन्याचा दिस हाय खरा, वाहन शिवाचं पुरू शंकरा. खिल्लारी पाडा कृष्ण काढा,
बळी राजा गातो या गुंगरे सण आला बैल पोळ्याचा धुम धुम पट धुम 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 पट धुम 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 पट धुम धुम नंदीला सजवा ढोलकही वाजवा नंदीला सजवा ढोलकही वाजवा हर हर महादेवाचा बोला हर हर महादेवाचा बळीराजा गातो या गुणरे सण आला बैल पोळ्याचा अन बळीराजा गातो या गुणरे सण आला बैल पोळ्याचा 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 और इस तरह से इस त्योहार का महत्व भी हम कुछ लोगों के जबान से बोलेंगे दोस्तों। हर त्योहार के प्रति हमारा भारत देश बड़ा प्रधान है। नमस्कार, वेबदुनिया मराठीत आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आणि पोळा हा सण येणार आहे आणि त्या सणाबद्दल काही माहिती आम्ही आपल्याला पुरवू इच्छित आहोत. सणाचे काय महत्व आहे, तसंच हा सण कसा साजरा केला जातो हे आम्ही आपला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहोत. कारण भारत जे आहे ते कृषी प्राधान्य देश आहे आणि कृषीसाठी गुरांचे देखील आपले महत्व. गाय बैलाची पूजा केली जाते. या दिवशी शेतकरी आणि इतर लोक देखील गुरांची विशेष करून बैलाची पूजा करतात, त्यांना सजवतात आणि पोळाला बैल पोळा असं देखील म्हटलं जातं. तर पोळा अमावास्येच्या दिवशी येत असून याला पिठोरी अमावास्या म्हणून देखील साजरा करण्याची पद्धत आहे. तसंच महाराष्ट्राच्या काही भागात विशेष करून विदर्भात हा सण 2 दिवस साजरा केला जातो. तसंच बैल पोळाला मोठा पोळा आणि दुसऱ्या दिवशी तान्हा पोळा म्हणून साजरा होतो हा दिवस. तसंच याच्या मागे कहाणी ही आहे की जेव्हा प्रभू विष्णू कृष्णाच्या रूपात पृथ्वीवर आले, तो दिवस जन्माष्टमी म्हणून साजरा केला जातो आणि तेव्हापासून कृष्णाचा मामा जो कंस आहे त्याचे प्राण येऊ बघत असताना कंसाने अनेकदा कृष्णाचा वध करण्यासाठी असुर पाठवले आणि एकदा कंसाने पोळासूर नावाचा राक्षस पाठवला होता, तेव्हा कृष्णाने त्याचं वध केलं. तेव्हा सर्व हैराण झाले जेव्हा तो बालकृष्ण होता आणि तो दिवसच जो होता जेव्हा पोलासूर जे राक्षसाचा वध झाला तो अमावास्येचा होता, म्हणून या दिवसाला पोळा म्हणून असे साजरे केले जातं. तसंच हा दिवस गुरांना त्यांच्या कामगिरीसाठी आभार म्हणून साजरा करण्याचा दिवस आहे. सणाच्या निमित्तानेच का नसो, निदान एक दिवस बैलाला पूजेचा मान देऊन नांगरापासून दूर ठेवलं जातं. तसंच या दिवशी त्यांना उटणे लावून मॉलिश करून त्यांना आंघोळ घातली जाते, नदीवर जाऊन त्यांना स्नान करवलं जातं. तसंच वेगवेगळ्या प्रकाराने त्यांना सजवलं जातं. त्यांना रंगबिरंगी वस्त्रांनी दागदागिन्यांनी सजवण्यात येतं. तसंच त्यांच्या शिंगांना देखील रंगवलं जातं. त्यांना फुलांची माळा घातली जाते. ढोल ताशांसह मिरवणूक काढण्यात येते खेड्यात गावामध्ये. तसंच त्यांना गोडधोडाचा नैवेद्य या दिवशी दाखवला जातो. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी या दिवशी पुरणपोळी, करंज्या, विविध भाज्या, बाजरा खिचडी अशा पदार्थांचे नैवेद्य जे आहे ते दाखवण्यात येतात. तसंच या दिवशी त्यांच्याकडून कुठलेही काम केले जात नाही. त्यांच्या समोर नाच गाणे करून मनोरंजन केलं जातं. तसंच लहान मुले जे आहे ते मोठे बैल नेऊ शकत नाही म्हणून आणि ते त्यांना आवरू पण नाही शकत, म्हणून त्यांच्या हौस मजेसाठी तान्हा पोळा साजरा करण्यात येतो. त्या दिवशी जे आहे लहान मुले लाकडापासून किंवा मातीपासून तयार केलेले बैल घेऊन खऱ्या बैलाप्रमाणेच या लाकडाच्या किंवा मातीच्या बैलांना तान्हा पोळा म्हणून साजरा करतात. तसंच या दिवशी मुलांचे कौतुक देखील केलं जातं, त्यांना वाण देखील दिलं जातं. तर ही होती माहिती पोळा सण बद्दल.
बहिणीचा बेंदूर सोहळा डोंगराचा झाड वाटे फुलफुल डोंगराचा झाड वाटे फुलफुल हर हर महादेवाचा बोल हर हर महादेवाचा बळीराजा गातो या गुणरे सने आला बैल पोळ्याचा अन बळीराजा गातो या गुणरे सने आला बैल पोळ्याचा बळीराजा गातो या गुणरे सने आला बैल पोळ्याचा बळीराजा गातो या गुणरे सने आला बैल पोळ्याचा माझा भैर्या माझा शिरप्या माझा भैर्या माझा शिरप्या कशी पळत्यात हरणवानी माझा भैर्या माझा शिरप्या कशी पळत्यात हरणवानी झाली आबादानी वाऱ्या संग घेती झुंज वाऱ्या संग घेती झुंज डप्प संग वाजतात आजूबाजू झाड झुड बघाया वागली शर्यत लागली रामा शर्यत लागली 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 चंद्र कोरेवानी शिंग घट्ट पाषाणाच अंग चंद्र कोरेवानी शिंग घट्ट पाषाणाच अंग पाना समये ग येती वर गुल्हालाची माती पाना समये ग येती वर गुल्हालाची माती अस्तिवानी निरग त्यांच्या उरात ढगली शर्यत लागली रामा शर्यत लागली शर्यत लागली रामा शर्यत लागली शर्यत लागली रामा शर्यत लागली शर्यत लागली ओ देवा शर्यत लागली Get the best flight offers on Ixigo. Fares starting from rupees 999. Download the Ixigo app. क्यों मनाते हैं पोला का त्योहार? मेरे प्यारे दोस्तों, क्यों मनाते हैं पोला का? नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको पोला त्योहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। यह त्योहार भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि के दिन विशेष रूप से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार दरअसल कृषि पर आधारित है। वास्तव में इस पर्व का मतलब खेती किसानी जैसे निंदाई, रोपाई आदि का कार्य समाप्त हो जाना है। लेकिन कई बार अनियमित वर्षा के कारण ऐसा नहीं हो पाता है। खास तौर पर छत्तीसगढ़ में इस लोक पर्व पर घरों में ठेठरी, खुरमी, चौसेला, खीर पूड़ी जैसे कई लजीज व्यंजन बनाए जाते हैं। एक ऐसी मान्यता यह भी है कि इस दिन अन्नमाता गर्भ धारण करती है। इसका आशय है कि इसी दिन धान के पौधों में दूध भर जाता है, इसलिए पोला का पर्व मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं, बैल किसानों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। किसान बैलों को देवतुल्य मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पहले कई गांवों में इस अवसर पर बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ यह परंपरा धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। पोला के अवसर पर बैल दौड़ और बैल सौंदर्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। इसमें अधिक से अधिक किसान अपनी बैलों के साथ भाग लेते हैं। खास सजी संवरी बैलों की जोड़ी को इस दौरान पुरस्कृत भी किया जाता है। महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के लिए यह त्योहार अलग अलग महत्व रखता है। जहां महिलाएं विशेष पकवान बनाती हैं, वहीं पुरुष वर्ग अपने बैलों को नहला धुला कर, सजा कर, संवार कर, उनका श्रृंगार कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही बच्चे बैलों के खिलौने से, जो कि लकड़ी या मिट्टी से बने होते हैं, दिन भर अपने साथियों के साथ इसे खेलते हैं। महाराष्ट्रियन परिवार में पोला पर्व के दिन घरों में खास तौर पर
पूरण पोली और खीर बनाई जाती है। बैलों को सजाकर उनका पूजन किया जाता है, फिर उन्हें पूरण पोली और खीर भी खिलाई जाती है। शहर के प्रमुख स्थानों से उनकी रैली निकाली जाती है। जिन जिन घरों में बैल होते हैं वे इस दिन अपने बैलों की जोड़ी को अच्छी तरह सजाकर संवार कर इस दौड़ में लाते हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ साथ खंडवा तथा अन्य कई स्थानों पर मनाए जाने वाले इस लोक पर्व का नजारा देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। मोती मालाओं तथा रंग बिरंगी फूलों और प्लास्टिक के डिजाइन फूलों और अन्य आकृतियों से सजी खूबसूरत बैलों की जोड़ी हर इंसान का मन मोह लेती है। भाद्रपद के अमावस्या को मनाया जाने वाला यह पोला पर्व कई समाजवासी बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाते हैं। बैलों की जोड़ी का यह पोला उत्सव देखते ही बनता है। कुल मिलाकर यह त्योहार हमें अपनी मिट्टी से पान फिरतीच सन आलं मन भरतीच सर आली थेंब वाऱ्याची विजवाया आग धरणीची संगती न रंगलय काळ ठेव जपून नाहीतर झालं पान फिरतीच सन आलं मन भरतीच सर आली थेंब वाऱ्याची विजवाया आग धरणी अपनी संस्कृति से जोड़कर रखता है। तो आप सभी को पोला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद। श्रावण महिन्यात धरती हिरवा शालू ओढून जणू काही या महिन्यातल्या सणांसाठी नटलेली असते। या श्रावण महिन्याची सांगता होते ते सर्वांच्या आवडत्या सणाची, आणि तो म्हणजे पोळा। शेतीचा भार उचलण्याचा विडा ज्या बैलांच्या खांद्यावर असतो त्या बैलाचे ऋण फेडण्याचा हा दिवस। या सणाची सुरुवात एक दिवस अगोदर होते, त्यालाच वाडबैल असं म्हणतात। वर्षभर जो बैल शेतकऱ्याच्या खांद्याला खांदा लावून शेतीची कामे करतो त्याच खांद्याला थोडा आराम मिळावा म्हणून हळद आणि तेलाने त्याचे खांदे शेकले जाते। आज आवतण घ्या, उद्या जेवायला या असं बैलांना आमंत्रण दिले जाते। खोर भरो गोठा वाढो असं म्हणून खोर भरली जाते। खोर भरो गोठा वाढो खोर भरो गोठा वाढो खोर भरो गोठा वाढो पोळ्याच्या दिवशी सकाळी मेढ्या म्हणजेच परसाची छोटी फांदी दाराच्या दोन्ही बाजूला ठेवून त्यांची पूजा केली जाते आणि दाराच्या दोन्ही बाजूला हळदीच्या हाताचे छापे लावले जातात। काही वेळाने शेतकरी बैल सजवायला सुरुवात करतात। शिंगाला बेगड, बाशिंग, अंगावर झूल, गळ्यात रंगीबेरंगी कवड्यांची माळ आणि पायात घोंगरांची चाळ अशा विविध प्रकारे सजावट केली जाते। इकडे घरातील स्त्रिया स्वयंपाकाची तयारी करत असतात। पोळ्याला बैलांसाठी विशेष गोडाधोडाचं जेवण बनवलं जाते। करंजी, लाडू, अनारसे आणि मुख्य म्हणजे सांध्याच्या पुऱ्या। अनारसे काढायला लागते, कढी भात निवेद्यासाठी, सांध्याच्या पोळ्या करायला लागते, त्या पोळ्याचा निवद करायला लागते, बैलाला चारा लागते। सायंकाळी 4 ते 5 दरम्यान मंदिरासमोर तोरणात शिंगाडे आणि ढोल ताशांच्या गजरात बैलजोड्यांचे आगमन होते।
त्यांच्यावरून गुढी फिरवल्या जाते. त्यात उत्साह वाढवण्यासाठी झडत्या म्हणजेच पोळ्याची गाणी गायली जातात. थोडा वेळ पोळा रंगल्यावर तोरण तुटलं की पोळा फुटला असं म्हणतात आणि सर्व बैलजोड्या आपापल्या घरी जातात. घरातील स्त्रिया नटून थटून बैलजोडीची पूजा करतात आणि बैलाला नैवेद्य दिला जातो. जोडी सांभाळणाऱ्या गड्याला बोजारा म्हणजेच पैसे दिले जाते. असा हा पोळ्याचा दिवस इथे संपतो. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच पाडव्याला दारात ठेवलेल्या मेढ्या जाळल्या जातात आणि मग तान्ह्या पोळ्याला सुरुवात होते. लहान मुलं आपापले सजवलेले नंदी तोरणात उभे करतात. काही वेळ पोळा रंगला की थोड्या तुझी फिलिंग कशातच नाही र, तुझ्या हिना काळजात दुष्काळ पडलाय रे. तोरण तुटलं की पोळा फुटल्या. नंतर मुलं घरोघरी बोजारा मागतात. शिवाची बैल
मित्रांनो, असा आमच्या बैलपोळा, तानापोळा मराठी माणसं आम्ही फार आनंदित राहतो. मीही शेतकरी आहे. मीही शेतकऱ्याच्या मुलगा. जाईल बिगीन आपली पुढे शिवाची बैला घोडा तुम्ही करा रोज डे प्रपोज डे, आम्ही तर बैलपोळा साजरा करणार. तुमची बायको जेवढं नाटक नसेल तेवढं आम्ही बैलाला सजवणार आणि पोळ्याच्या दिवशी गावभर मिरवणार. तुम्ही करा रोज डे प्रपोज डे, आम्ही तर बैलपोळा साजरा करणार. तुमची बायको जेवढं नाटक नसेल तेवढं आम्ही बैलाला सजवणार आणि पोळ्याच्या दिवशी गावभर मिरवणार. तुम्ही करा रोज डे प्रपोज डे, आम्ही तर बैलपोळा साजरा करणार. तुमची बायको जेवढं नाटक नसेल तेवढं आम्ही बैलाला सजवणार आणि पोळ्याच्या दिवशी गावभर मिरवणार. तुम्ही करा रोज डे प्रपोज डे, आम्ही तर बैलपोळा साजरा करणार. तुमची बायको जेवढं नाटक नसेल तेवढं आम्ही बैलाला सजवणार आणि पोळ्याच्या दिवशी गावभर मिरवणार. ससर आली थेंब वाऱ्याची विजवाया आग धरणीची संगतीनं रंगलं काळ ठेव जपून नाही तर हाल संगतीनं रंगलं ससर झालं पान फिरतीच सण आलं मन भरतीच सर आली थेंब वाऱ्याची विजवाया आग धरणीची संगतीनं रंगलं काळ ठेव जपून नाही तर झालं पान फिरतीच सण आलं मन भरतीच सर आली थेंब वाऱ्याची विजवाया. नवी उधळला, उभ्या अंगाचा भिनला, पूर भरून उरला, तुझ्या भक्तीचा गुलाल. आशाच्या डाळला, आज फुलं धडकला, असा जल्लोष वाढला, मनी उल्हास. नवी उधळला, उभ्या अंगाचा भिनला, पूर भरून उरला, तुझ्या भक्तीचा गुलाल. आशाच्या डाळला, आज फुलं धडकला, असा जल्लोष. नमस्कार मित्रांनो, सर्वांना पोळ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज आपण हा पोळ्याचा दिवस आहे आणि या दिवशी महाराष्ट्रामध्ये, पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा सण साजरा केला जातो. तर याच निमित्ताने पूर्ण म्हणजे जे देवदेवता आहेत त्यांना नैवेद्य वगैरे दाखवण्याची पद्धत असते आणि त्यासाठी आपण आज पूर्ण सगळ्या देवांना म्हणजे जवळपास आता शेतामधले काही देव असतात, विहिरीवरच्या आसरा वगैरे असं म्हणतात, त्यांना मसोबा म्हणतात. तर त्या सगळ्या देवांना पुन्हा काळी आई आहे, तर त्यांना नैवेद्य आपल्याला दाखवायचं आहे. तर चला आपण सगळ्यांना नैवेद्य, नारळ आणि त्यांची पूजा करूया. चला, आपण आता आलोय विहिरीवरती आणि या ठिकाणी ज्या जो देव आहे तो म्हणजे आसरा, या ठिकाणी आपल्याला त्यांना
शेंदूर वगैरे लावायचा असतो आणि नैवेद्य वगैरे ठेवायचा असतो. तर चला त्याच्यामध्ये 7 अस्त्रा किंवा 7 सुवासिनी असं त्यांना म्हणतात. तर ह्या 7 सुवासिनींना आपल्याला पूजायचं असतं. प्रत्येक वर्षी हा जो पूजनाचा कार्यक्रम आहे तो होत असतो. आणि यानंतर आपल्याला विहिरीला सुद्धा एक नैवेद्य द्यायचा असतो. तर विहिरीला सुद्धा आपण एक नैवेद्य देणार आहोत. Sarigama Karwa, the perfect gift for your love. मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं जीवन का राग सुनाते हैं गम को दूर हो जाता है खुशियों के कमल मुस्काते हैं खुशियों के कमल मुस्काते हैं सुन के महट की आवाजें सुन के महट की आवाजें क्यों लगे कहीं शहनाई बजे कहीं शहनाई बजे आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे दुल्हन की तरह हर खेत सजे मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती जब चलते हैं इस धरती पे हर ममता अंगड़ाइयां लेती है अंगड़ाइयां लेती है सोना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है जीवन का सुख देती है
महकता खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, गांधी सुभाष टैगोर तिलक ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। Every growing business needs capital to expand. With Oxizo, this journey becomes smoother. Get unsecured credit lines, interest as per usage, instant disbursals, no hidden charges. Apply for credit now. खैर, ये बताओ तुम्हें ये क्लब कैसा लगा? अच्छा है। और चाचा जी, आपने तो कहा था कि ये क्लब अपने देश वालों का है। अपनापन तो यहाँ दिखाई नहीं दिया। माय फुट, इंडियंस को अपनापन वहीं दिखाई देता है जहाँ मुरझाए हुए चेहरे और खाली पेट हो। जी। और नहीं तो क्या, यहाँ देखो, हर आदमी खुशहाल नजर आता है। न रोटी की फिक्र, न कपड़े का गम, और न घूंघट का झगड़ा। और एक तुम्हारा देश है। मिस्टर, 4 रोटी में से 1 रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश। वो देश आपका भी तो है। गाली मत दो। जी। जो देश दूसरों के रहम और करम पर पल रहा हो, वो देश मेरा नहीं। मेरा तो है। होगा। तुम उसे अपना समझते हो जो मदद लेता है, मैं उसे अपना कहता हूं जो मदद देता है। तुम लोग जमीन से पेट भर अनाज नहीं निकाल सके और लोग चांद तक पहुंच गए। है कोई मुकाबला? जो चांद पे पहुंचे उनके सामने दुनिया ने सर झुकाया है। सर झुकाने पर फक्र करते हो। है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर के सर ऊंचा कर सको? नहीं माय डियर बॉय, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। India's contribution is 0, 0 and 0. जब 0 दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ।
की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान को क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं, उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, ये मेरा महान देश है, जिस देश को स्वतंत्र करने के लिए मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। प्यारे दोस्तों, जो हीरे मोती है ना, यही है। किसी भी देश की तरक्की में जो प्रोडक्शन है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मेरे देशवासियों, मेरे किसान भाइयों, आप पर हमारे देश की इज्जत निर्भर है। तो मैं आपको दुआ करता हूँ कि आपकी फसल बहुत अच्छी हो और आपके घर में खूब अनाज हो, आप बहुत संपन्न हो। और आपसे गुजारिश भी करता हूँ कि आप बहुत मेहनत करें, क्योंकि सारी इज्जत हमारी आपके हाथों में है। शहर के लोगों को ये ज़्यादा समझता नहीं है बहादुर भाई, लेकिन अब मुझे क्योंकि खेत ले लिया तो थोड़ी सी अकल आई है कि किसान भाइयों का कितना योगदान है हमारे देश की तरक्की में। जय हिंद। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत।
बजे, आते ही मस्त बहारों की दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। भारत बिल पेचा बी, ज्यामुळे शक्य होतं भारताचं प्रत्येक बिल पेमेंट तुमच्या जवळच्या दुकानातून. Help power the world's next innovations. We are Atlassian. एक तो बहुत सीनियर गायक सैगल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं. सैगल, पंकज मलिक और खान मस्ताना, जीएम दुरानी के बाद है कि एक पहला भाग वो था या वो है जिसमें रफी साहब थे, मुकेश थे और मन्ना डे और हेमंत कुमार, तलत महमूद, किशोर कुमार, ये सब सीनियर गायक हैं. तीसरा भाग वो है जिसमें नए गायक हैं बहुत सारे आज के हैं, भूपेंद्र से लेकर अमित कुमार तक, जितने भी अच्छे अच्छे गायक हैं, सुरेश वाडकर, जगजीत वगैरह, बहुत बहुत सारे. लेकिन बीच का एक भाग है जो ना ज्यादा पुराने लोग हैं ना बहुत ही नए, उनमें सिर्फ तुम अकेले हो. इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि अच्छे अच्छे गाने गाते रहो, लोगों को अच्छे अच्छे गाने पहुंचाते रहो लोगों तक. हैं तो हम दुआ करते हैं इन तमाम दर्शकों की तरफ से और तमाम सुनने वालों की तरफ से. मैं हमेशा सुनने वालों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि रेडियो का आदमी हूँ ना. तो भाई सुनने वालों और दर्शकों की ओर से हम दुआ करते हैं कि महेंद्र तुम हमेशा हमेशा अच्छे अच्छे गाने गाते रहो, अच्छे अच्छे संगीतकारों से अच्छा संगीत लेकर लोगों तक पहुंचाते रहो. सुर तुम्हारा उसी तरह आसमान को छूता रहे. मोती मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती. मेरे देश की धरती. बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, हमको सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं. सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे. आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे. मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती. मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती. जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती हैं. क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है.
जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा। नींद हमारी पिया तूने चुराई, कहाँ छुपा है पिया तू है हर जाई। नींद देश की धरती सुन के रहत की आवाजें, सुन के रहत की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। रफी साहब ने भारतीय संगीत को एक से बढ़कर एक सदाबहार गीत दिए। हिंदी फिल्मों में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उनके गुजर जाने के दशकों बाद भी लोग मोहम्मद रफी के गानों को बेहद पसंद करते हैं। अथा दौड़ता हूँ, आप सभी ने ये लोकप्रिय गीत सुना होगा। वो समय पे रिकॉर्डिंग सेट पे पहुंचे और जब साहब के साथ बहुत अच्छे तरीके से गाने को रिकॉर्ड किया। Tonight, from Dallas, Texas, a city known for its art and culture, Dallas Music Network is bringing great Texas artists to the spot. Oh no, that's my small town girl, yeah. Small town girl, yeah. Fair shade of sugar and spice. In that kitchen, she's nothing nice. That's how you know. She's a small town girl, yeah. I love the way she does her hair. Plaid shirts and boots, that's what she wears. That's how you know. She's a small town girl, yeah. When she's mad, something's about to change for sure. Oh, for sure. Where she loves, I've never witnessed before. Oh no, that's my small town girl. She's mad, something's about to change for sure. Oh, for sure. The way she loves, I've never witnessed before. Oh no, that's my small town girl, yeah. Small town girl, yeah. Welcome back to Dallas Music Network. I'm your host, Emmeline, and I'm so excited for our episode tonight because we have with us the incredible J.R. Coble. How are you doing? Incredible. I'll take that. Yes, man, I'm so glad that you came to play for us. Such an engaging performer. It was a pleasure, man. I mean, I appreciate the opportunity. I thank God for the opportunity. I was stoked when Bev reached out. I was like, let's go. Yeah, you're the gift. You're the gift. But you came. सुन के रहत की आवाजें, सुन के रहत की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों की दुल्हन की तरह हर खेत सजे।
जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा. हल्लीच्या काळात आपण भिकाऱ्यालाही भीक देताना 17 वेळेला विचार करून खिशामध्ये हात घालतो. परंतु ज्योतिबांच्या दारातून कुणी निराश होऊन गेला असं कधी ऐकायलाही मिळालं नाही. कारण ज्योतिबा दयाळू होते, मायाळू होते. म्हणूनच जातीयता, विषमता त्यांना सहनच झाली नाही. आपल्या सिंहबळाच्या कर्तबगारीनं देशाच्या आणि मानवतेच्या विकासासाठी त्यांनी या धर्तीवर पहिला क्रांतीचा झेंडा रोवून सर्वांना समतेचा मार्ग दाखवला. झेंडा ज्योती बांधली क्रांतीचा रोविला, झेंडा ज्योती बांधली क्रांतीचा रोविला, झेंडा क्रांतीचा रोविला,
विद्येविना मती गेली, मती विना नीती गेली. विद्येविना मती गेली, मती विना नीती गेली. नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले. वित्त विना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले. असे सांगणारे श्री शिक्षणाचे जनक, देशात सर्वप्रथम शिवजयंती सुरू करणारे महान क्रांतिकारक, उद्योजक, सत्य शोधाचे प्रणेते. शिक्षण हे वाघाचे दूध आहे, जो पिणार तो गुरगुरला शिवाय राहणार नाही, हे सांगणारे शिवरायावर पहिला सर्वोत्तम पोवाडा लिहिणारे शिवशाही क्रांती सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांना मानाचा मुद्रा, मानाचा मुद्रा सादर करत आहोत. राजमुद्रा डिजिटल व्याजगृह कोपळ, तालुका करमाळा. फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? वरती फोर स्टार्ट. सरकारी हुद्द्यावर पोरगी बसली असती का? सरकारी हुद्द्यावर पोरगी बसली असती का? फुले सावित्री नसती तर, फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? सरकारी हुद्द्यावर पोरगी बसली असती का? सरकारी हुद्द्यावर पोरगी बसली असती का? फुले सावित्री, फुले सावित्री, फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? सरकारी हुद्द्यावर पोरगी बसली असती का? सरकारी हुद्द्यावर बसली असती का? फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? पोरगी घराबाहेर पडली तेव्हा नसा कळायचा. पोरगी घराबाहेर पडली तेव्हा नसा कळायचा. पोरगी शाळेत गेली तर तेव्हा बरोबर बुडायचा. फक्त चुलत आणि मुलं हे विसरली असती का? फक्त चुलत आणि मुलं हे विसरली असती का? फुले सावित्री, फुले सावित्री, फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? फुले सावित्री नसती तर पोरगी शिकली असती का? त्या कामाच्या उगाराची कधी होऊ उतराई.
बसली असती का फुले सावी नसती तर पोरगी शिकली असती का फुले सावी नसती तर पोरगी शिकली असती का बैलपोळा, तानापोळा, हमारा मराठी फेस्टिवल, आमचा मराठी फेस्टिवल, आमचा महाराष्ट्र, आमचा महाराष्ट्र, आमचा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तुमसर दोन्ही गावाला जोडलेला आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र. Are you ready? टाटा ब्लू स्कोप की ड्यूराशाइन रूफिंग का कुछ अलग ही ठाट है. इसकी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पोले के दिन के उपलब्धि पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत. एक नजर से देखो.